नमस्कार, मैं शिवालिका और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। रानीखेत विधानसभा में हुए विकास कार्यों को लेकर विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बीते 4 सालों की उपलब्धियों को विस्तार से बताया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के सहयोग से ही क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं, जिन्हें जनता लंबे समय तक याद रखेगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि धनगढ़ी में पुल न होने के कारण पहले कई जनहानि की घटनाएं होती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पुल निर्माण की सौगात मिलने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। इसी के साथ ही रामनगर से भौतरोज खान और आगे चौखुटिया तक सड़क चौड़ीकरण की स्वीकृति भी दे दी गई है, जिससे क्षेत्र में यातायात और विकास को गति मिलेगी। इसी के साथ ही विधायक ने बताया कि साल 2023 में विधायक बनने के बाद रामनगर से रानीखेत तक हॉट मिक्स कार्य हुआ और अब इस मार्ग में चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। वहीं धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और भिकियासैंण में झील निर्माण जैसे प्रोजेक्ट्स भी प्रभावित हैं। अंत में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में रानीखेत को और बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। विधानसभा में पिछले 4 साल में जो ऐतिहासिक कार्य माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अजय टम्टा जी के आशीर्वाद से यहाँ पर हुए हैं, वास्तव में इसकी जनता पिछले 75 सालों से इंतजार कर रही थी। हमें याद है धनगढ़ी का पुल के नहीं होने के कारण जिस प्रकार कई वहाँ जानें चली गई, कई वहाँ बड़ी बड़ी दुर्घटनाएँ हो गई और जिस प्रकार बरसात के टाइम में यहाँ के लोग पूरी कनेक्टिविटी समाप्त हो जाती थी रामनगर से, उस पुल की सौगात को दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको जो हम पर जो उपकार किया है, विशेषकर मुझ पर, मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय अजय टम्टा जी ने जिस प्रकार रामनगर से लेकर भुजान भतरोज खान और जिस प्रकार भतरोज खान से लेकर के चौखुटिया तक इस पूरी सड़क के 11 मीटर चौड़ीकरण के लिए स्वीकृति प्रदान की है माननीय गडकरी साहब से मिल करके, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वास्तव में ये करीब 125 साल पुरानी हमारी सड़क है। ये सड़क जो बैलगाड़ी से कभी इसमें यातायात चलता था, आज उसमें चूँकि बहुत ज़्यादा वाहन चलते हैं, वाहनों की आवाजाही बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसके चौड़ीकरण की तरफ किसी ने इसका ध्यान नहीं दिया था। और जब मैं विधायक बना था तब 2023 में भी मेरे अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें हॉट मिक्स कराया था, मुहान से लेकर के रानीखेत तक, और पुनः अब इसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव लगभग स्वीकृत हो गया है और मुआवजा जो जनता है जो प्रभावित है उनका ज़मीन का भूमि का मुआवजा बन गया है और उनका बढ़ भी गया है और बहुत जल्दी इसके टेंडर होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और ऐतिहासिक काम धार्मिक क्षेत्र में हमारे मानला देवी मंदिर, राजा जी हरू सिंह हीर जी का मंदिर, आपका बिनसर महादेव मंदिर, सिलोर महादेव मंदिर, सदगुरु धाम और तमाम जो मंदिर हैं, इन मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए की सौगात दी है। और भी हमारी बहुत सी योजनाएं अभी लंबित है। हमारा लक्ष्य है, मेरा एक सपना है कि हम भिकियासैंण में झील बनाएंगे। सौंदर्यीकरण के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और जो हमारा एनसीसी ग्राउंड है उसके लिए 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, जिसका एस्टिमेट अभी बन रहा है। और हमारे मोड़ी और थापला के बीच में एक बहुत बड़ा भव्य स्टेडियम जो करीब 20 करोड़ रुपए की लागत में होगा, उसकी भी स्वीकृति प्रदान की है। और चौबटिया में हमारा जो किसान हैं, जो हमारे हमारे उद्यानपति हैं, उनके लिए ट्रेनिंग के लिए 20 करोड़ रुपए का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी अभी उसके भी निर्माणाधीन है, वो भी प्रस्तावित है। इसके अलावा डिग्री कॉलेज रानीखेत में करीब 18 करोड़ के काम हो गए हैं और वहाँ पर BBA BC से लेकर तमाम जो कोर्स हैं उन कोर्सों को खोलने की सहमति प्रदान की है और मुझे लगता है कि इसी सत्र से ये कोर्स भी यहाँ पर चालू हो जाएंगे। और इसके साथ मैं तो कह रहा हूँ कि रोडवेज बस स्टेशन से लेकर RTO ऑफिस से लेकर भतरोज खान में जिस प्रकार हमारा पशु चिकित्सालय खुल गया है और RTO ऑफिस आपका ताड़ीखेत में खुला है, पर रोडवेज का वर्कशॉप है वो ताड़ीखेत में, उसकी बिल्डिंग लगभग तैयार है और तमाम जो कार्य हैं ये हो रहे हैं। और हमारे भिकियासैंण में भी हमारा फायर स्टेशन हो गया है, स्वीकृत हो गया है और हमारी जो पुलिस चौकी है उसका निर्माण भी चल रहा है। इसके साथ ही साथ जो तमाम हमारे जो कार्यालय हैं वो नए कार्यालय यहाँ पर खोलने की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज। धन्यवाद।